औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। सर्दियां शुरू हो गई हैं और अब आपके लिए ये भी बड़ी परेशानी का बायस बनी है बात कि आपका बच्चा जो है वो बड़ी उम्र में हो भी गया है, यानी उस उम्र से गुजर गया है कि जिस वक्त आपने उसको पैम्पर लगाना होता था, लेकिन अब भी वो बिस्तर को गीला कर देता है। तो बेड वेटिंग जो है या बोल बिस्तरी या बिस्तर को रात को गीला कर देना, ये एक बीमारी है और ये बीमारी बाज़ औक़ात बच्चों में बलूगत तक पहुँचते हुए भी जारी रहती है और इसका इलाज होम्योपैथी के ज़रिए से बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। बेड वेटिंग या बोल बिस्तरी, जिसको बिस्तर पर पेशाब कर देना या बिस्तर का गीला हो जाना कहा जाता है, और इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ नफ्सियाती वजूहात होती हैं, उनको ठीक करना ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा पेट में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से ये बेड वेटिंग का मसला होता है। पेट के कीड़ों को ख़त्म कर दिया जाए तो बेड वेटिंग का मसला ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे की असाबी कमज़ोरी होती है तो उसकी वजह से भी ये बेड वेटिंग का मसला होता है। बाज़ औक़ात ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है जो पानी को ज़्यादा देर तक या पेशाब को ज़्यादा देर तक मसाने में रोकना मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। बाज़ बच्चों में कुछ खौफ होते हैं जिसकी वजह से वो जो ही सोते हैं तो ख्वाब में वो पेशाब जो है वो ख़ता हो जाता है। तो वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स बनाए हुए हैं कि वो उसी वक्त ही पेशाब करने के लिए एक्टिव होते हैं जब आपका पेशाब करने का इरादा होता है। जैसे किसी भी फर्द को आप ये कहें अगर कि वो बैठे बैठे यहाँ बगैर वाशरूम जाए यूरिन कर दे, तो वो कभी भी नहीं कर सकता, खा कितनी ही तेज़ उसको हाजत क्यों ना हो, लेकिन वो पेशाब वहाँ नहीं कर सकता। और अजीब बात यह है कि अगर पेशाब की हाजत नहीं भी हुई है लेकिन वो वाशरूम में जाता है और ट्राउज़र को उतार कर बैठता है तो उसको खुद पेशाब आ जाता है। तो ये हमारे हार्मोन्स हैं जो ये बताते हैं, ये मैसेज देते हैं कि भाई अब आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं और अब आपको पेशाब कर देना चाहिए। तो ये वो बाज़ औक़ात तो हार्मोन के डिस्टर्ब होने की वजह से बच्चा जो है वो पेशाब करना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसी डाइट होती है जो बेड वेटिंग का बायस बनती है। बाज़ औक़ात असाबी कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से ये बनती है कि बच्चा सारा दिन इतना थक जाता है कि वो बेहोशी की नींद सोता है, तो उसकी वजह से ये मसला बनता है। और बाज़ औक़ात अगर पेशाब में से स्मेल भी आ रही है और स्मेल भी मुख्तलिफ़ किस्म की है तो वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शाखसना भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको बेड वेटिंग हो रही है। तो बहरहाल काज कोई भी हो, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर होम्योपैथी की मेडिसिन दी जाए तो बेड वेटिंग को ठीक किया जा सकता है। आम तौर पर बेड वेटिंग के लिए जो मुरवजा अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनमें साइना है, उसमें आप काली फास है उसको इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से और करियाजोटम है। तो लेकिन ये बाज़ मुलियन आयल को भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्बास्किम को, तो उसके कहते हैं जी मदर टिंचर के 2-2 3-3 ड्रॉप्स दिए जाएं तो वो आराम आ जाता है। तो ये सारे केसेस में ये 2-4 दवाइयाँ जो है वो काम नहीं करती हैं। असल में उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखना चाहिए, उसमें से आपको ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि असल काज क्या है, किसकी वजह से बेड वेटिंग हो रही है। जब आप वो उस काज को तलाश कर लेंगे तो उसके बाद आप होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से ये बेड वेटिंग का मसला हल हो जाएगा और आपकी ये सर्दियां भी और आइंदा आने वाली सर्दियां भी आराम और सुकून से गुजरेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।